नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। खबर बैतूल से। बैतूल के नीम पानी में नेशनल हाईवे 69 पर एक लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि भोपाल से हैदराबाद की ओर जा रही वर्मा ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे। यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कई यात्रियों का सामान भी बस के साथ जल गया। आग लगने की सूचना पर शाहपुर थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस के यात्रियों का कहना था कि जिस समय हादसा हुआ सभी सो रहे थे। अचानक टायर फूटने की आवाज आई और बस से उतरने के लिए चीख पुकार मच गई। तब तक बस के पिछले हिस्से में आग लग चुकी थी। कई यात्री अपना सामान भी नहीं उतार सके। शाहपुर थाना प्रभारी आशंका जता रहे हैं कि टायर बस्ट होने की वजह से ही आग लगी। वो तो गनीमत रही कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई। तो ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं। वर्मा ट्रेवल्स की ये बस। और सोशल मीडिया पर तलवार के साथ पोस्टर डालने वाले छात्र को इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने पकड़ लिया। उसने तलवार से केक काटा था। जब पुलिस ने उससे तलवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही उसे सावरिया सेठ से उसने तलवार खरीद कर वो लाया था। छात्र के पिता मंदिर में पुजारी हैं। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लगी थी कि पालदा गली नंबर 6 में रहने वाले गौतम जोशी ने तलवार से केक काटकर एक दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया है। उसने 4 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिसमें 2 वीडियो में वो तलवार से केक काटता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में उसकी जानकारी निकलवाई। रात में पुलिस ने उसे घर से पकड़ लिया। और धार से बड़ी खबर है। भूमाफियाओं में फिर हड़कंप मचा हुआ है। बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में 225 करोड़ घोटाले मामले में स्थायी वारंट जारी हुआ है। 5 आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है। कभी भी फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क हो सकती है। सुधीर जैन, सिद्धार्थ जैन, आयुषी जैन, अपर्णा दीक्षित, विदुषी तिवारी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है धार से, जहां भूमाफियाओं में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में एक्शन हुआ है। 225 करोड़ घोटाले मामले में स्थायी वारंट जारी किया गया है। सेंट टेरेसा मामले में कुल 28 आरोपी थे एफआईआर में नामजद। उसके बाद 6 आरोपी विवेचना में बढ़े हैं और उनमें से कुल 34 आरोपियों में से हमने 25 को अरेस्ट किया है। 4 की अग्रिम जमानत हुई है और 5 आरोपी फरार थे, जिन पे 20,000 व 10,000 का पृथक पृथक इनाम घोषित था। तो उनके संबंध में कल स्थायी वारंट जारी हुए माननीय न्यायालय से और आगामी कार्रवाई जो होनी है उनके विरुद्ध उद्घोषणा व कुर्की की, वो प्रक्रिया में है और उसको निर्धारित समय पर करवाया जाए। और बस्तर दौरे पर पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र के पैसे से कांग्रेस सरकार के नेता अपना विकास कर रहे हैं। प्रदेश के बच्चे बच्चे पर कर्ज चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ सहित बस्तर में परिवर्तन की स्थिति है। विषय पर कि छत्तीसगढ़ एटीएम तो बन चुका है। यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का पैसा ले जाकर वहाँ यूपी में, असम में वैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो विकास में खर्च होता ही नहीं। जितने भी पैसे केंद्र सरकार देता है, जैसे अमृत योजना में, हाँ, अमृत योजना में तो यहाँ 104 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कैसे उसका खर्चा किया? एक वाइट पेपर तो दे यहाँ के लोगों को। वैसे 57 लाख रुपीस हैव बीन गिवन टू जगदलपुर, उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी बात करें, पर इन विषयों पर बात नहीं होता है। जैसा खर्च करते जा रहे हैं, जब भाजपा सरकार में थी तो 18 सालों में हमने 35 to 38 करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने की। पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। यानी कि जो हर एक बच्चा छत्तीसगढ़ में है, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक बच्चा जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके हर एक के सर पर लगभग
17 से लेके 18,000 17 to 18,000 रुपीज हर एक के सर पर कर्ज अब है, तो इसका भी जवाब यहाँ के सरकार को तो देना है। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि तथ्यों के साथ आरोप को प्रमाणित करे बीजेपी। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ईमानदार सरकार चल रही है। पुरंदेश्वरी जी 3 साल पहले की दुनिया में जी रही है। छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का युग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही दिसंबर 2018 में विदा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल की सरकार है जो ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने में भरोसा रखती है, और यही कारण है कि हमारी सरकार के ऊपर पिछले 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष 3 रुपए के भी भ्रष्टाचार का कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा पाई है। तो पुरंदेश्वरी जी सिर्फ गाल बनाने के बजाय उनमें साहस है तो सरकार के खिलाफ प्रामाणिक आरोप लगा के दिखाएं। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में आज कहा कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में 200 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। साथ ही 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना भी की जाएगी। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान है। मीडिया से दरअसल बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में 200 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में उच्च शैक्षणिक संस्थानों को सर्व सुविधा युक्त बनाने की जो पहल है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उन्हीं से जानेंगे कि सर, नई शिक्षा नीति के मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद डिजिटल एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है और स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो खाका आप लोग तैयार कर रहे हैं वाकई वास्तविकता में होगा और क्लासरूम स्मार्ट होंगे और सुविधाएं बहुत अच्छे स्तर पर स्टूडेंट्स को मिलेंगी? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही कि देश में सबसे पहले हमने शिक्षा नीति लागू की थी। इसका लाभ हमने सबने उठाया है और खास करके चूंकि हम लीड लेने वाले रोल में आए हैं तो आगामी समय में भी हम उठने वाले कई प्रश्नों की, कई चुनौतियों का तैयारी कर रहे हैं और इस आधार पर हम चूंकि सेकेंडरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, विभाग ने सब तरह से आगे बढ़ने का निर्णय किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के हमने अपने संभागों के अंदर डिजिटल स्टूडियो बनाना, इसी प्रकार से डिजिटल लॉकर हम बनाने जा रहे हैं। 200 से ज्यादा अपने महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जिन महाविद्यालय में जो अधोसंरचना के काम बाकी है, कई भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कई खेल के मैदान या लाइब्रेरी की आवश्यकता है, वो भी हम सब देने जा रहे हैं। साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री ने इस बजट में घोषणा की कि डिजिटल यूनिवर्सिटी या स्किल यूनिवर्सिटी, हम उस दिशा में भी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सब प्रकार से हमारे अपने मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा आगे बढ़े। इसके अंदर जहां उच्च शिक्षा का अच्छा माहौल, हम बगैर संकोच के वहां हमारी टीम भेज रहे हैं और हमारे स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ होगा। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो गुणवत्ता सुधारने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं और जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। खास करके जो लर्निंग सिस्टम है लाइब्रेरी का, उसमें भी सुधार किए जाएंगे और आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ही मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं को लेकर और शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और एमपी कांग्रेस ने सिंधी कल्याण समिति का गठन किया है। इस राज्य स्तरीय समिति का संरक्षक ईश्वर लाल झाम नानी को बनाया गया है। ये समिति सिंधी समाज के कल्याण को लेकर सुझाव देगी। और डिंडोरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान से करेंगे। न्यूज 18 ने नेवसा गांव में पीएम आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े की खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यहां कागजों में ही पीएम आवास के मकान बनाकर राशि निकाल ली गई है। कई ग्रामीणों को तो मालूम ही नहीं है कि उनके नाम से पीएम आवास योजना के तहत कागजों में मकान बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने आधे अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दर्शा दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जिले में अब तक 67,504 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें 11,108 आवासों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हजारों की संख्या में आधे अधूरे मकान खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। कई जगहों पर तो पीएम आवास के नाम पर झोपड़ी नुमा मकान बना दिए गए हैं। कोरबा में 8 वर्ष की बच्ची को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। आरोपों के
मुताबिक सीआईएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात पति संदीप उरांव और पत्नी जगरानी खाका बच्ची को लाए थे। इन्होंने बच्ची की मां को हल्का फुल्का काम करवाने और पढ़ाने का भरोसा दिया था। बदले में हर महीने 1000 रुपए भेजने की बात भी कही थी, लेकिन कुरबा लाकर दंपति बच्ची से झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करवाने लगे। साथ ही बच्ची की पिटाई भी करते थे। प्रताड़ना से तंग आकर बच्ची घर से भाग गई। सड़क पर अकेली भटक रही बच्ची पर एक शख्स की नजर गई। उसने पुलिस को सूचना दी। दर्री पुलिस ने बच्ची को थाने लाकर पूछताछ की। सारी कहानी तब पता चली। पुलिस ने सीआईएसएफ जवान दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। बच्ची झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र के जोरिया गांव की रहने वाली है। दर्री में एक 8 वर्ष की बालिका थी जिसको काम कराने के एवज में सीआईएसएफ के कांस्टेबल संदीप उरांव और जगदीश खाका, ये लोग जगरानी खाका, ये लोग अपने घर पे रखे हुए थे और उनके साथ मारपीट किए थे, जिस पर से बालिका से पूछताछ और उसको जब सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया, वहाँ भी उसने यही कथन बताया, जिस पर से दर्री थाने में 370, 323, 34 आईपीसी पॉक्सो एक्ट के तहत धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जशपुर में 12 वर्षीय मासूम के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप उसके शिक्षक पर ही लगा है। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सन्ना थाना क्षेत्र के एक शासकीय हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली छात्रा के साथ स्कूल में ही पदस्थ शिक्षक अश्विनी सोनवानी ने छेड़खानी की। घटना के दिन पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी। इसी दौरान अश्विनी सोनवानी रात 9:30 बजे उसके घर आया था। और बड़ी खबर है, भोपाल से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। सरकार ने तैयार किया बिजली बिल के माफी का प्रारूप। कोरोना काल में जारी हुए बिजली बिल के माफी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद ये खाका तैयार हुआ है। बिजली बिल के माफी की राशि सरकार कंपनियों को देगी। 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिजली बिल पर लगे सरचार्ज बिजली कंपनियों को देना होगा और बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर नियामक आयोग फैसला लेगा। वहीं बिल माफी में सरकार 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सरकार कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो बिजली बिल है उसकी भरपाई करने जा रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन फार्मूला क्या इजाद किया, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कोरोना काल में जो लोग परेशान थे, निश्चित रूप से आमदनी के स्रोत कमज़ोर हो गए थे, तो उसमें उन बिलों को फ्रीज किया था, स्थगित किया था और ये सोच के किया था कि जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो लोग बिल भर देंगे। उस पर सरचार्ज हमने वहीं रोक दिया था, सरचार्ज नहीं लगा दिया, ब्याज लगाना बंद कर दिया था। स्थितियाँ सामान्य हुई, हमने स्कीम लाई कि एक मुश्त जमा करने पर 40% माफ, 25% 6 किस्तों में जमा करने पे सरचार्ज माफ। पर इसमें से कुछ उपभोक्ता आए, बाकी उपभोक्ता नहीं आए। आम जन में इसकी वजह से उनको लगा कि ये एकदम बिल आ गया है, भरने में वो असमर्थ दिख रही थी। ये भावना आम जन की मुख्यमंत्री तक गई, मेरे पर भी आई, तो इससे ये निराकरण पे पहुंचे कि इन बिलों को जो एक मुश्त हो गया वो उपभोक्ता जमा नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ने माफ़ करने का निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी ने दिया और सदन में उनकी घोषणा की कि 88 लाख परिवारों को 6400 करोड़ रुपए की बिल माफ़ किए जाएंगे। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा सर? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका फार्मूला स्पष्ट है। कुछ हमारी जो सब्सिडी के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार पैसा कंपनियों को देगी और जो सरचार्ज वगैरह है वो कंपनियां स्वयं वहन करेंगी। और आपको ये हम बताने में भी बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में भी हमारी सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए। तो प्रदेश सरकार का साफ है कि एक तरफ जब बिजली के बिलों का भार उपभोक्ताओं पर ना पड़े, बल्कि जो चार्ज उन पर लगाया गया है, जो बिल जारी किए गए थे कोरोना काल के दौरान, उसकी भरपाई भी सरकार करेगी ताकि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर है, रायपुर से बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा था। कश्मीर फाइल्स को लेकर
सीएम के बयान पर उन्होंने तंज कसा। विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ नहीं बदला है, कांग्रेस कल भी जिहादियों के साथ थी, कांग्रेस आज भी जिहादियों के साथ है। मुख्यमंत्री का ये विभत्स बयान निर्दोष कश्मीरी पंडितों के घाव पर नमक है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। इंदौर में होली के मद्देनजर पुलिस ने शहर